कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी के पास सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण का पाठ और पहुंच गए हैं कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 19 पर। हमने पढ़ा है जी लास्ट अध्याय नंबर 18। तो आइए देखते हैं गुरु जी आज हमें क्या पढ़वाते हैं और किस तरह से हमारा उद्धार करते हैं। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लें संगत जी। आइए सब मिल के बोलते हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ। कुछ मत और सोचिए, सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि 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 प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए पढ़ते हैं संगत जी, स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 19। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक जो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। ओम नमः शिवाय। जय मेरे भोले भंडारी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुराध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर ओम नमः शिवाय संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया, अर्थात वो अति संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय यानी कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके मार्ग तक पहुंचने से पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा। काम रूप में देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका यह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम
भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपने माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात मुझे बताइए। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। ओम नमः शिवाय। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य तीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर हूँ यहाँ निवास करती हूँ। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया और वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी बोलते हैं, सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पिता में ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन विष्णु हे हर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हर का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उसका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हरा दिया। इस प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए उस वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उसका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। ओम नमः शिवाय। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अतः उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजबल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी।
वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस स्वर्ग के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोभ करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। ओम नमः शिवाय। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा सत्वन करने लगे। उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर, हे शंकर, हे महेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं। ओम नमः शिवाय। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। हे प्रभु महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब बिल्कुल ना कीजिए। ओम नमः शिवाय। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भगत है, उनके मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। ओम नमः शिवाय। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी राक्षस ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुष्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री से थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अतः सब सामग्रियों सहित उस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूं। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तब भगवान भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी न करने पाई और उससे पश्चात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। ओम नमः शिवाय।
नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 19, 20 और 21 की समाप्ति। संगत जी, बहुत ही पावन अध्याय। शिव की दयालुता, शिव के भोलेपन का हमें पता चलता है हर एक अक्षर में, हर एक वर्ड में शिव पुराण के, कि भक्तों के नाम से ही अपने नाम रखती है। भक्तों का इतना कल्याण किया कि लोगों के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग बनाए, वो भी अपने भक्तों के नाम से। क्या बात है। शिव जी भगवान भोले भंडारी का जितना नमस्कार करें, जितना सत्वन करें संगत जी उतना कम है। और हमारे सामने तो साक्षात शिव जी का स्वरूप होता है। हर किसी के घर में स्वरूप को अपने मन में बसाकर दिन रात ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जपिए तो देखिए शिव शंकर भोलेनाथ गुरु जी के स्वरूप में जो हमारे सामने विराजमान है, हमारी किस तरह से सहायता करते हैं। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।